नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा जिला केशवपुर में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी से विकास शर्मा जी हैं, जो कि अभी मंडल के अध्यक्ष बनाए गए हैं किसान मोर्चा रानीबाग से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सर आपसे सवाल करूंगा, चांदनी चौक लोकसभा है, जिस तरह यहाँ के अभी सांसद प्रत्याशी चुन के आए हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, तो क्या लगता है आने वाले समय में सर कैसा रहेगा? सर, जैसा कि मैं उनसे 3-4 बार 5 बार उनसे मुलाकात कर चुका हूँ। अपने किसान मोर्चा के अध्यक्ष जी हैं हमारे मुकेश कुमार राव जी, उनके साथ भी गया हुआ हूँ मैं। और जैसा उनका व्यवहार है, बड़ा पारिवारिक व्यवहार है और बड़ा सामाजिक व्यवहार है उनका। मतलब जिस तरीके से उनसे बात करके पता लगता है कि हाँ भाई, अगर हम कार्यकर्ता होते हुए भी अगर उनके पास जाएंगे ना तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई आम नागरिक भी उनके पास जाएगा तो वो भी उसका काम इस तरीके से करेंगे जैसे एक परिवार का और एक कार्यकर्ता को करना चाहिए। आज हम उनको सांसद मान रहे हैं, लेकिन जैसा मैं उनको पहचानता हूँ, जो समझा है मैंने, एक आदमी की पहचान होती है कि वो आज भी अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का। और उनका जो आज भी एक इंटरव्यू था, मैं साथ में था उनके, तो उन्होंने ये साफ बोला है कि ये चुनाव प्रवीण खंडेलवाल जी को मत देखो, ये चुनाव जो है ये आने वाली 25 तारीख को जो हम लोगों ने दिल्ली में वोट करना है, पूरे हिंदुस्तान में चुनाव है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है, एक व्यक्ति का चुनाव है। हम लोग सारे जितने हैं उनकी परछाई हैं। तो जो हमारा ये नारा है कि हाँ भी 400 पार इस बार हमें मोदी जी को लेके जाना है, उस नारे को हम मतलब कि आहुति के रूप में, जैसे हवन जलाया है हमने, हवन का करा है, तो उसके अंदर आह्वान किया हमने, उसमें एक एक वोट की आहुति डाली जाएगी। और इसी तरीके से हम प्रवीण कुमार खंडेलवाल जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, वो सैल्यूट है उनका। और सर बहुत मगर आपके सामने जो विरोधी पार्टी है कांग्रेस से जयप्रकाश अग्रवाल जी, वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली के अध्यक्ष सांसद रहे हैं, वो भी एक मजबूत चेहरा माने जा रहे हैं दिल्ली का, तो कैसा लगता है मुकाबला इसको इस बार? सर देखिए, आप कांग्रेस को हम कितने साल से जानते हैं, 70 साल 75 साल, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हम कांग्रेस को जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने कांग्रेस को मौका नहीं दिया, हम ही वोटर थे जिन्होंने कांग्रेस को भी वोट देते थे। कांग्रेस ने, ये बताओ कि आपके सामने आज तक, आज भी वो कहते हैं कि हाँ भाई हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या उनका पास कोई विज़न है? सिर्फ क्या विज़न है उनका? मोदी को गाली देना, मोदी को सीट से उतारो। अरे भैया, तुम अपना विज़न तो दिखाओ कि हम। मुद्दे हैं, 5 मुद्दे वो लेके चल रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, एक किसानों का मुद्दा है। सर, महंगाई बेरोजगारी के जो मुद्दे थे, वो तो आज की डेट में जो महंगाई है, आपने ये देखा है कि महंगाई के साथ साथ हमारे देश का विकास कितना हो रहा है। 500 साल पुराना, क्या कहते हैं, हमारा राम मंदिर का इतिहास, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे जीते जी हमारे जीवन काल में हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर उन्होंने उसको किस तरीके से, क्या कहते हैं, काम करके दिखाया कि एक सुई भी नहीं हिली है। जम्मू कश्मीर चले जाओ, वहाँ पे धारा 370 हटाई, किस तरीके से, क्या कहते हैं, हम लोगों के लिए काम किया उन्होंने। तो क्या हम उनको भूल जाएंगे? है ना। आज हमारा डिफेंस कहाँ पे था? हमारे मुंबई के ऊपर अटैक होता था, हम अमेरिका जाके गोद में बैठ जाते थे कि हाँ भैया ये करो। आज आप देखो कि सामने वाले जो पाकिस्तान है, जिसका हम, हमारे पड़ोसी मुल्क है, हम सीधा नाम नहीं किसी का ले सकते, आज वो हमारे ऊपर हमला करने से डरते हैं। करा भी उन्होंने बालाकोट के अंदर, हमने घर के अंदर घुस के उनके ऊपर उनका जवाब दिया। तो ये महंगाई किस बात की महंगाई? महंगाई तो इसी चीज की कि हमारा डिफेंस स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा शासन में इतना नहीं था, कुछ नहीं था। आपने देखा है दिल्ली का, आप जो नक्शा देख रहे हैं, इतना मेट्रो फ्लाईओवर, ये किनके देन है सर? सर, कांग्रेस ने उस समय जब दिल्ली के अंदर करा काम, ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट कहाँ गई? उसके बाद केजरीवाल की सरकार आई, केजरीवाल ने सारी डेवलपमेंट रोक दी। जो उनके अच्छे काम है वो अच्छे काम है, ऐसा नहीं कि 70 साल से बिल्कुल, क्या कहते हैं, गलत था, लेकिन बहुत कुछ गलत भी था। हम उसको सब कुछ सही नहीं कह सकते। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी सर काम करते हैं और एलजी और मोदी जी काम नहीं करने दे रहे सर, सर ऐसा कुछ नहीं है। शराब घोटाले के नाम पे वो अंदर हैं। और किस वजह से, क्या करा है उन्होंने, क्या दिया उन्होंने? दिल्ली के एक एक नौजवान बच्चे को और जवान युवा वर्ग को और, क्या कहते हैं, पुरुष वर्ग को उसने दारू के नशे में, क्या कहते हैं, झोंकने की कोशिश करी, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारे न्यायपालिका ने उनको जेल के अंदर डाल रखा है। 40,000 करोड़ का, क्या कहते हैं, घोटाला सामने आएगा। ये 40,000 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा सर, मेरे पास सबूत। सर, सुप्रीम कोर्ट तो ईडी जवाब देगी ना। अब ईडी ने जिस तरीके से अपना न्यायपालिका को साथ में लेके, जिस तरीके से सबूतों के आधार पर तो उसको अंदर करा होगा, सबूत के आधार पर ही अंदर करा है। आज अभी मैं सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो ये कहते हैं जी जो विपक्ष में है उनको, क्या कहते हैं, वो जेल के अंदर डाल देते हैं। नीतीश कुमार जी विपक्ष में थे, क्या उनको जेल में डाल दिया? हमारे इधर मुंबई के जो ठाकरे साहब हैं वो भी तो विपक्ष में है, क्या उनको जेल में डाल दिया? नहीं डाला ना। पवार जी हमारे, क्या कहते हैं, जो विपक्ष में है, क्या उनको जेल में डाल दिया? मायावती विपक्ष में है, क्या वो जेल में डाल दिया? नहीं, उन्होंने उनको जेल में डाला है जिन्होंने देश विरोधी काम किया है, और वो जेल के अंदर आज भी हैं, कल भी हैं और आगे भी रहेंगे। अच्छा, जैसे आपको भी किसान मोर्चा की जिम्मेदारी दी है सर रानीबाग से, तो लगभग कितने किसान हैं आपके जिले में?
सर मेरे मंडल के अंदर हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं सुरेश नागपाल जी, उन्होंने ही हमारे को आगे बढ़ाया। उसके बाद मेरे मंडल के अंदर महामंत्री जी हैं हमारे, क्या कहते हैं, अशोक मदान जी, और हम 13 सदस्यों की टीम है, जिसके अंदर हमारे एक उपाध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, सार्थक अरोड़ा जी। तो हम लोग सब मिलके एक युवा वर्ग हमने नई टीम बनाई है, और हम किसानों के लिए जो भी काम कर सकते हैं, जो हमारे को जिला से, जो हमारे मुकेश राव जी अध्यक्ष हैं, उनके आश्वासन से जो भी हमारे को काम कार्य मिलता है हम वो पूरा करते हैं। जो केंद्र की योजनाएं हैं वो हम आम किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। डोर टू डोर हम कैंपेनिंग करते हैं, उनको उन चीज़ के फ़ायदे और लाभ बताते हैं जो क्या कहते हैं पिछली सरकारें उनको जो गलत तरीके से भ्रमित करती हैं। अब आपने एक चीज़ देखी है कि आयुष्मान योजना कहते दिल्ली के अंदर लागू नहीं है, क्यों नहीं लागू हो पाई? केंद्र सरकारी योजना केजरीवाल की वजह से लागू नहीं हो पाई। किसका नुकसान हो रहा है? आपका नुकसान, मेरा नुकसान, और हर किसान वर्ग का भी नुकसान हो रहा है। अगर वो 5 लाख की योजना लागू हो जाता है एक इंसान के अंदर, देखो कितना फ़ायदा उसको मिलेगा कि उसकी हल्का सा आँख का ऑपरेशन कराना है, घुटने का ऑपरेशन कराना है, वो सारी चीज़ें क्या कहते हैं उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन केजरीवाल ने ये योजनाएं लागू ही नहीं करी है दिल्ली के अंदर। वीरेंद्र गोयल जी के नेतृत्व में क्या लगा संगठन? सर बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बड़े ही मतलब कि संगठन को आगे बढ़ाने वाले, हर समय हर जगह मौजूद रहने वाले व्यक्ति, विशेष व्यक्ति हैं वो। उनके भाषण को सुनोगे तो हमेशा वो यही बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक परिवार है, और इस संगठन के लिए काम करना और संगठन को ही साथ लेके वो उनकी विचारधारा है, वो उसी के साथ वो चलना पसंद करते हैं। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे जनता में? सर भारतीय जनता पार्टी का अनुयायी होने के नाते मैं एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को नरेंद्र मोदी जी को विजय बनाए। 400 सीटों का तो हमने वादा करा ही है उनसे, बाकी हमारे जो दिल्ली की सातों सीटें हैं वो हम दिल्ली के अंदर अपने मोदी जी को जीत के देंगे। और यही अपने क्षेत्र से, अपने दिल्ली वासियों से अनुरोध है कि वो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी कराएं।